अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन 1.1। आज हम अपनी वीडियो पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जो कि बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है और चैप्टर 1 का ही पार्ट है। और इसमें बेसिकली हमें ये बताना है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इन 6 अकाउंट्स जो दिए हुए हैं उसमें से एसेट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज़ क्या हैं। अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क वगैरह नहीं पता तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स की पहला लेक्चर है जिसमें मैंने ये तीनों को जिक्र किया है, एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को। तो सॉल्व करते हैं 1.3। तो बेसिकली अगर हम ए पार्ट देखें तो लोन टू सी शर्ले। लोन टू सी शर्ले मीन्स हमने किसी को लोन दिया है, हमने किसी को कर्ज़ा दिया है। जब भी हम किसी को कर्ज़ा देते हैं तो वो हमारा डेप्टर होता है, जब भी हम किसी से कर्ज़ा लेते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो डेप्टर जब भी होता है तो वो हमें पैसे बाद में पे करता है, तो वो हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे पैसे कहीं जा नहीं रहे, इसलिए हम उसको एसेट्स में लिखते हैं। क्योंकि वो उसने क्योंकि इसको एसेट्स में इसलिए लिखते हैं क्योंकि उस पर लाइबिलिटी चढ़ती है, हम पर नहीं। हम जब किसी से कर्ज लेते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, क्योंकि हमें उसको पैसे पे करने होते हैं, वो हमारे पास से पैसे जाएंगे, क्रेडिट होंगे। लेकिन डेप्टर वाली साइड में इसका उलट होता है, वो हमारे पास पैसे, चेक वगैरह कुछ आता है, तो इसलिए हम इसको डेप्टर वाली साइड पे लिखते हैं। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, लोन टू सी शर्ले। उसके बाद अगर हम बी वाला पार्ट देखें तो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली, ओवरड्राफ्ट एक टाइप का लोन होता है जो कि आपको बैंक पे देता है अपने बिल्स और अदर एक्सपेंसेस पे करने के लिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज जस्ट लाइक अ लोन। तो जब भी आप बैंक से जब लोन लेते हैं तो आप पे लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, आपको पे कर्ज़ा चढ़ता है, आपको वो बाद में पे करना होता है इंटरेस्ट वगैरह के साथ जो भी है। तो बेसिकली हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है कि लाइबिलिटी और एसेट बताना है, तो ये हमारा लाइबिलिटी है। उसके बाद अगर हम 6C वाला देखें तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ये हमें पता है, फिक्सचर्स हमने बहुत बार यूज़ कर लिया है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हमें पता है जो है हमारा एसेट्स होता है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स यानी आपने देखा होगा ऑफिस में जो आपके फ़ैन होते हैं, लाइट होती है, आपके एसीज़ होगा, ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में आते हैं सब चीज़ें। तो ये आपके बेसिकली एसेट्स होते हैं, क्योंकि आप इसको, इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं। ये ये एक लाइबिलिटी नहीं है जिससे आपने किसी से उधार लिए हों या दिए हों, ये एक टाइप की थिंग है जो कि आपके एसेट्स में आते हैं। उसके बाद डी वाला देखते हैं। तो डी वाले में है हमारे पास कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स से हमें नाम ही से ही पता चल रहा है ये हमारा एसेट है, तो कंप्यूटर्स को भी हम एसेट्स में लिख लेते हैं। ई वाले में हम देखते हैं वी ओ अ सप्लायर फॉर गुड्स। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं एक सप्लायर है जिससे हमने उधार पे जो है हमने सामान जो है लिया हुआ है। ये वी ओ आ मतलब है हमने उसको नहीं दिया है, उसने हमें दिया है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा, वी ओ आ सप्लायर फॉर गुड्स यानी हमारे पे एक सप्लायर की लाइबिलिटी चढ़ी हुई है, तो ये बेसिकली हमारा लाइबिलिटी है। उसके बाद एफ वाला देखते हैं, वेयर हाउस वी ओन। तो ये हमारा एसेट है, आपके लैंड्स, प्रेमिसेस वगैरह ये सब एसेट्स में आते हैं, ये मैंने सब जिक्र किया हुआ है। वेयर हाउस आपका, ये भी लैंड्स वगैरह में आएगा, तो ये आपका एसेट्स है। तो इसी के साथ हमारा आज का सवाल कंप्लीट होता है। बेसिकली वो छोटा सा सवाल था, खाली एसेट्स और लायबिलिटीज़ में बताने थे कि इनमें से क्या है। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 1.5। जब तक ये वो वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।